अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गौरव टांक ने कहा कि सफाई कर्मचारी और सिवरमैन कर्मचारियों का सम्मान उस दिन होगा जिस दिन इनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिस दिन उनकी सैलरी बढ़ाकर 16,000 से 26,000 कर दी जाएगी। और पिछले कुछ दिन पहले 3,480 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था, उनको नौकरियों पर लिया जाएगा और उनके घर का चूल्हा जलाने का इंतजाम किया जाएगा। और जिस दिन मुझको मौका मिलेगा, तुम सफाई कर्मचारी साथियों को 26,000 रुपए महीने और जितने भी हटे हुए कर्मचारी हैं उनको नगर निगम गुड़गांव में लगवाने का काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा तो अच्छा कदम था नगर निगम गुड़गांव ने महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके उत्थान के लिए जो ये कार्यक्रम किया, मैं उसकी सराहनीय करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम का था। महिलाओं को सम्मान दिया नगर निगम ने और ऐसे कमिश्नर आए जो काफी सोचते हैं, मतलब महिलाओं के बारे में। पहली बार एक कार्यक्रम निगम में हुआ, इसके बारे में कमिश्नर ने सोचा। रोजगार और युवाओं के बारे में क्या कहेंगे और क्या परेशानियां हैं इनसे अभी तक? देखिए, सम्मान इस कार्यक्रम का अच्छा था, माध्यम कार्यक्रम ठीक था, पर मैं सम्मान इस समाज का तब मानता और तब मुझे एक अच्छा लगता कि जब माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि हम सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, जितने भी ये लोग हैं जो अपनी दिनचर्या के हिसाब से पूरे शहर को, प्रदेश को, गलियों को साफ करने का काम करते हैं और एक नॉर्मल सी 16,000 रुपए उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा में इस बात को कहा था कि हम इन सफाई कर्मचारियों की 26,000 रुपए तनख्वाह कर देंगे, जिससे कि इनका परिवार तरीके से कमा पाए, खा सके और हम अपने उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो आज भी मैं उसी बात पे कायम हूँ और कल भी के कार्यक्रम में भी मैंने उस बात को कहा, कमिश्नर साहब के सामने कहा, पूरा निगम स्टाफ के, गुड़गांव के पूरे प्रशासन के सामने भी मैंने सफाई कर्मचारी और सीवरमैन की तरफ से बात रखते हुए कहा कि जितने भी गुड़गांव से अगर आपने ये महिला दिवस पे पहल की है, तो एक पहल ये भी की जाए कि हर एक सफाई कर्मचारी को, सीवरमैन को, जो इस तरीके के कर्मचारी हैं जो हमारे डेली सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में अपना योगदान निभा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें 26,000 रुपए हो। कर्मचारी की लंबे समय से डिमांड रही है कि हमें परमानेंट किया जाए, पक्का किया जाए। ठीक है, सरकार ने उस बात को अमली जामा नहीं पहनाया, काफी समय से नहीं पहनाया। अब अगर वो उनकी मांगे पेंडिंग है तो ठीक है, अगर सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, मैं उस बात को मान गया। पर जब तक इस कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाता, कम से कम इनकी तनख्वाहें 26,000 तो की जाए। यानी कि मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि सैलरी की समस्या भी सबसे बड़ी समस्या देखिए, आज 16,000 रुपए के अंदर वो कर्मचारी कैसे अपने घर का खर्चा चला रहा, बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है और कैसे वो अपने खाने पीने का जुगाड़ करता, महीने का क्या राशन। आज महंगाई का दौर है, वो सफाई कर्मचारी कहीं जाता भी है, आता भी है, साल में त्योहार हो जाते हैं, महिलाएं, बेटियां आ जाती है, आपको पता है हम लोकल परिवार के लोग हैं, तो बेटियां, उसमें भी खर्चे कुछ ना कुछ हो जाते हैं। तो आज सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, ये कर्मचारी पूरा मतलब ग्रसित है इस बात से कि वो दबता हुआ जा रहा है कि तनख्वाहें तो है नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कि सबसे पहले इन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहों के, इनको आर्थिक मजबूत बनाने के लिए इनकी तनख्वाह कम से कम 26,000 करनी चाहिए, क्योंकि कौशल रोजगार में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता, कौशल रोजगार के लिए भी है। और हम इन कर्मचारी साथियों को कह रहे हैं कि तुम्हारी तनख्वाह 100% सरकार से लड़के 26,000 कराने का भी काम नगर करेंगे। निगम ने 3480 लोगों को भी निकाला था, क्या कहेंगे? देखिए, आज उस फिर वही बात घूम के वहीं आ गई कि सम्मान देने का काम है। ये समाज सम्मान तब मानेगा जब उन 3480 बच्चे जो निकाले गए, वो भी तो किसी के परिवार को उजाड़ने का काम किया गया और उनके परिवार को जब उजाड़ने का काम किया, जब एक परिवार से रोजगार छीन लिया जाए, तो कहते हैं ना, किसी के मुंह पे तमाचा मार देना चाहिए पर किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। निगम ने वो काम किया और 3400 लोगों को 1 मिनट के अंदर बेरोजगार कर दिया। बार बार हमने प्रशासन से ये बात कही कि इन लोगों को, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, मैं सिंपल सा एक सुझाव माननीय हमारे बड़े आदरणीय अशोक कुमार गर्ग जी को एक निवेदन करना चाहूंगा। आपकी गुड़गांव की सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके बावजूद 3480 आदमियों को आपने बेरोजगार कर दिया। अगर आप इस सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो ये 3480 जो लोग हैं, ये आज भी काम करने के लिए तैयार हैं। आप गुड़गांव की इस मिलेनियम सिटी में अपने नगर निगम में इन लोगों को डायरेक्ट भर्ती दिए, क्योंकि ये हुआ सन 96 में क्या डायरेक्ट भर्ती नहीं हुई,
डायरेक्ट भर्ती हुई, इन लोगों को रोजगार मिला, आज वो परमानेंट है। उन 3400 आदमियों को आप प्रपोजल भेजिए। आप सरकार को, अगर आपके हाथ की बात नहीं है, आप कहते हैं हमारे हाथ की बात नहीं है, आप सरकार को ये प्रपोजल भेजिए कि हमारे निगम में इतने सफाई सैनिकों की जरूरत है, इन सफाई सैनिकों को हमें लगाने की इजाजत दी जाए। सरकार क्या आपकी बात को अप्रूव नहीं करेगी? क्योंकि सफाई तो सबको चाहिए ना। तो उन लोगों को जैसे ही सरकार से अप्रूवल आ जाए, निगम अपने बजट पे लगा सकती है, सरकार अप्रूवल दे। अब मानेसर के अंदर क्या हुआ, क्या 2000 आदमियों की परमिशन नहीं है ये लगाने की? तो ऐसे ही अगर निगम कमिश्नर जब तक रिकमेंड नहीं भेजेंगे, रिकमेंड ये करेंगे नहीं सरकार को कि हमें आदमी चाहिए, अगर रिकमेंडेशन नहीं भेजेंगे तो सरकार को किस तरीके से पता लगेगा? भेजना तो हमें पड़ेगा ना। 3400 आदमी को रोजगार मिल जाएगा, तब हम मानेंगे हाँ भाई आज नगर निगम गुड़गांव ने दिल से हमारा सम्मान किया है। एक दिन हमारा सम्मान करने से हमारा सम्मान नहीं बचता ना, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। आप विश्वास मानना, जब ये 3400 लोगों की हड़ताल चली हुई थी और जो महिलाएं थी इस समाज की, बेटियां थी इस समाज की, उन लोगों ने पानी के साथ चने खा के अपना पेट को पाल के रात को सोए। जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो माएँ थी इस समाज की, उन्होंने अपने बच्चों को, दूध के पैसे होते नहीं थे, हड़ताल चल रही थी तो लोगों को निकाल दिया था, तो दूध ना पिला के गर्म पानी करके उसमें चीनी मिला के पिलाया। तो ये बड़ी अडम्बना है, बड़ी मतलब सोचने का विषय है। और उसके बाद लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप ये समझ सकते, मेरी प्राइवेटी मांग सबसे पहली डिमांड यही थी, एक तो 26,000 रुपए इन लोगों की तनख्वाह कराई जाए। सरकार ने जो बोला हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये सरकार भी कह रही है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप नगर निगम से क्या मांग रखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जहां तक भी मेरी आवाज आपके चैनल के माध्यम से जाए, माननीय मुख्यमंत्री भी अगर इस बात को सुने, क्योंकि मैं मिला भी हूँ मुख्यमंत्री साहब से, मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने पीड़ा भी अपनी जाहिर की है, उन्होंने उस बात को मानना भी है। दोबारा से अभी निगम के भी कुछ चुनाव अभी चल रहे हैं, अभी आने वाले हैं, निगम यूनियन के भी चुनाव है। अगर अब की बार ये लोग भी हमारा सहयोग करते हैं तो 110% पूरा प्रयास करके मैं सरकार के बीच में जाके सबसे पहले डिमांड 26,000 रुपए की तनख्वाह इन लोगों के लिए, पहली मांग यही है कि इनको मैं आर्थिक तौर पे पैसे, जो इनकी तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी हो, 26,000 रुपए इनकी तनख्वाह इनके खाते में आए। और इनको मैं 3480 लोगों को कहीं ना कहीं मेरा उस दिन जीवन सिद्ध समर्पित है इन सफाई कर्मचारियों के लिए। उस दिन मैं इस बात को मान लूंगा कि मैंने कुछ करके दिखाया, जिस दिन ये 3400 लोगों में से कुछ लोग भी अगर मैं निगम पे इनको रोजगार को दे पाया।